अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर पर ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, उसका पूरा मैं आपको तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो हम घर पे क्या करेंगे, घर पे कैसे इबादत करेंगे। जी, मैं हूं कबीर अहमद क़ादी अल हसन, आप हैं माई इमाम यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले भी हम ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका बता चुके हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। देखिए, अगर मस्जिद में हमको या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने को नहीं मिल रही है तो हम ज़िद ना करें, परेशान ना करें, ख़ुद को परेशान ना करें, क्योंकि अगर हम नमाज़ छोड़ रहे हैं तो हम नमाज़ नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तो पूरा पढ़ने का जज्बा है, शौक़ है। ईद साल में एक बार आती है, मगर हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी है, तो इसमें हमें गुनाह नहीं होगा, अज़ाब नहीं होगा। अच्छा, फिर अब हम घर पे क्या कर सकते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम घर पे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो शर्तें हैं ईद की नमाज़ के लिए, वो उसके लिए मस्जिद या ईदगाह होना ज़रूरी है। उसमें जमात होगी और वो भी काज़ी की मर्ज़ी से, काज़ी जब इजाज़त देंगे तब। तो घरों में कोई भी काज़ी शहर इजाज़त नहीं देगा नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि गैदरिंग के लिए रोका गया है, सोशल डिस्टेंस के लिए रोका गया है और वो हो नहीं पाएगा। तो लिहाजा घर में हम करेंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने इमाम साहब से रब्ता करें, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर इमाम साहब से रब्ता करें कि ईद की नमाज़ जो 5-5 लोग पढ़ रहे हैं वो कब पढ़ेंगे। जब आपके महल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में ईद की नमाज़ हो जाए तो आप अपने घर पर, जी आप अपने घर पर अकेले 2 रकत नफल नमाज़ पढ़ लें या 4 रकत नफल नमाज़ पढ़ लें। जी, 2 रकत शुक्राने के नफल नमाज़ पढ़ें या फिर 4 पढ़ लें। अब उसकी नीयत क्या होगी, तरीक़ा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नीयत सुन लीजिए। नीयत की मैंने 2 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर कह लेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो इस तरह से नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ठीक है, ये नियत हो गई। कुछ लोग इशराक भी कहते हैं, तो आप इशराक का भी नाम ले सकते हैं, मैं आसानी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप खाली 2 नफल नमाज या 4 नफल नमाज पर कहेंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ज़बान से कह लेना नियत तो ये बेहतर है, वरना दिल में इरादा आपका होना चाहिए। ठीक है, एक बार और सुनो। नियत की मैंने 2 रकात या 4 रकात, यानी या तो 2 भी पढ़ लो तब भी काम चल जाएगा, 4 पढ़ेंगे तब भी कोई आपका हर्ज नहीं है, सवाब में ज़्यादती हो जाएगी। तो नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह के मुँह में काबा शरीफ तरफ अल्लाह अकबर, ये कह के पढ़ेंगे। नियत बांध लेंगे, नाफ के नीचे हाथ, उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दु के बाद जो भी आपको सूरत याद है, जो भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं वो सूरत पढ़ लो। उसके बाद रुकू होगा, उसके बाद फिर सजदा करेंगे जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर रुकू सजदा करके आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू सजदा करके आप अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अगर 2 रकात वाली आप पढ़ रहे हैं तो 2 रकात में यहाँ क्या करेंगे, सलाम फेर देंगे। और अगर 4 रकात की आपने नियत बांधी है तो फिर आप अत्तहियात में बैठेंगे, 2 रकात में पूरा अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर आप पूरी 2 रकात पूरी करेंगे अल्हम्दु सूरत मिलाकर, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई, वो भी आप अल्हम्दु और सूरत मिलाकर पूरी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप चौथी रकात के अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पूरा पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीम पूरा पढ़ेंगे, और भी जो दुआ आपको याद है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना वगैरह, वो आप उसको क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ये आपकी नमाज़ हो जाएगी। उसके बाद सलाम फेर कर आप 34 मरतबा, कितने मरतबा, 34 मरतबा ये आपको तस्बीह पढ़नी है। जी, कौन सी तस्बीह पढ़नी है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर आप ये ना पढ़ सकें तो आपके लिए अल्लाहु अकबर कह लो, खाली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 34 बार। कितने बार, 34 बार, 34 टाइम आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दुआ मांग लो। सबके लिए दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करना। फ़िलिस्तीन पर मुसलमानों बड़ा जुल्म हो रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, उनके लिए दिल से गहराइयों से आप दुआ करना। इसके बाद मैं और भी अभी वीडियो बना रहा हूँ कि हमें ईद वाले दिन क्या करना चाहिए, ईद से पहले क्या करना चाहिए, ईद की
रात में हमें क्या करना चाहिए, आप ये 2-3 वीडियो मेरे आएंगे, वो आप ईद से पहले ज़रूर देख लें, टाइम निकाल के। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। मैं हूँ कबीर अहमद कादी अल-हस्सानी, इमाम जामा मस्जिद दिल्ली, ख्याल 830। और आप इस चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कर लो। इंशाअल्लाह सारी ज़रूरत की बातें आपको इसमें मिलेंगी। आप जो भी मांगेंगे, जो भी आप सवाल करेंगे, हम उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। आप एक बार नहीं 1000 बार हमसे सवाल कर सकते हैं। तो आप माई इमाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी घर में मोबाइल हैं आप सबको सब्सक्राइब कर दो, लोगों को सिखाओ, बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।